जोश, जुनून, शक्ति, जबरदस्त कौशल। भारतीय फजाइया जैसलमेर के करीब पोखरन के एयर टू ग्राउंड रेंज में मश्क वायु शक्ति का इनकाद करेगी। पाकिस्तान का भविष्य फिलहाल अंधेरे में नजर आ रहा है। हालांकि इस अंधेरे के बीच पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को इसमें रोशनी नजर आ रही है। वहां के लोगों का कहना है कि कानूनी तौर पर वो भारतीय हैं और पाकिस्तान में इतनी ताकत अब नहीं बची है कि वो उन्हें भारत में शामिल होने से रोक सके। देसी जंगी तैयारे तेजस, परजंडा और धर्वो समेत 121 तैयारे शामिल किए जा रहे हैं। मुल्क बंद हो रहा है, गिलगित बल्तिस्तान में हड़तालें हैं, कश्मीर में हड़ताल है, खैबर पख्तूनख्वा में हड़तालें हैं। ये क्या हो रहा है? ये देख लें आप, जो भी हो रहा है आपके सामने है और हमारे भी सामने है। ये हमारा वहम है कि पाकिस्तान को लोग देख रहे हैं। ये सब कुछ होने से पहले भी हमें कोई नहीं देख रहा था। ना भारत हमारी तरफ देख रहा था, ना बांग्लादेश देख रहा था, ना अफगानिस्तान देख रहा है, ना ईरान, ना चाइना। सर इस टाइम जो हमारे जो आस पड़ोस की कंट्रियां हैं उनमें से सबसे ज्यादा तरक्की इंडिया कर रहा है, मानते? जी हाँ, हम इस बात को तस्लीम करते हैं। कौन कहता है कि पाकिस्तान का इस्लामी जमहूरिया नाम है? हकीकत में ये गुलामी जमहूरिया पाकिस्तान है। ये गुलामी जमहूरिया है। जी, गुलामी जमहूरिया पाकिस्तान है। कहाँ है इस्लामी जमहूरिया? कहाँ है कानून? इंतहाई जिसे कहेंगे तनज़ली हुई है, डाउनफॉल है। इंडिया जो है वो दैट इज ए मच बेटर देन डेमोक्रेसी देन पाकिस्तान, मच बेटर डेमोक्रेसी देन पाकिस्तान। आज एक ऐसा मुल्क है जो अपने कपड़ों को आग लगा के जश्न मना रहा है। आग में आज लिपटा पड़ा। इकोनॉमिस्ट का इंटेलिजेंस यूनिट ये कहना चाह रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो मिलिट्री है दैट हैज ए कंट्रोल ओवर एवरीथिंग, और जो पॉलिटिशियंस हैं वो सारे के सारे, और जो पॉलिटिकल क्लास है इट इज ऑपरेटिंग अंडर द मिलिट्री। 84,560 करोड़, 84,560 करोड़ दोस्तों, ये है फिगर जो अप्रूव करा है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने। सबसे पहली बात, ये फिगर क्या है, ये फिगर क्यों है, ये खर्चा क्या है, और डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल क्या है? रक्षा मंत्री के अंडर एक काउंसिल बनाई है जो ये डिसाइड करती है कि फौजी मामलों में खास तौर से कैपिटल एक्विजिशन, यानी कि जब आप कोई हथियार या कोई प्लेटफॉर्म या कोई सिस्टम खरीदें, वो कितने का, कब तक, क्यों जरूरी है, उसका अप्रूवल डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल देती है। तो उसने बोला है कि साहब गो अहेड। तो ये टोटल अगर हम खर्चा देखें दोस्तों तो ये करीब 11 अरब डॉलर के आसपास निकलता है, ऑलमोस्ट 11 बिलियन डॉलर्स। अब इसमें क्या क्या शामिल है ये मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों। जो सबसे पहले इसमें है एंटी टैंक माइंस। एंटी टैंक माइंस क्या होती हैं? बारूदी सुरंग होती है या एंटी टैंक जो देखिए मैं प्रेशर से चलती है ना माइंस, तो जैसे एंटी पर्सनल माइंस होती हैं उसमें कम प्रेशर पे वो एक्टिवेट हो जाती है, यानी कि उस पर एंटी पर्सनल माइन होती है इंसान के लिए, दुश्मन के फौजी के लिए। फौजी आएगा, उसका पैर पड़ेगा, माइन फट जाएगी, उसका पैर अलग हो जाएगा, फौजी मर जाएगा दुश्मन का। तो एक तो ये एंटी पर्सनल। एंटी टैंक क्या होती है? एंटी टैंक, अब एंटी पर्सनल माइन छोटी सी होती है, वो टैंक का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, खरोच भी नहीं आएगी टैंक को, तो उसके लिए बड़ी माइन चाहिए, एंटी टैंक माइन। तो ये जो एंटी टैंक माइन है इसका प्रेशर भी ज़्यादा होता है। तो जब टैंक का प्रेशर या किसी गाड़ी का प्रेशर या किसी बीएमपी का प्रेशर या कोई भी ऐसा ना ट्रुप कैरिंग व्हीकल होती है या कुछ भी ऐसा भारी होता है, जब वो प्रेशर होगा तो वो चीज़ फटती है और टैंक को बर्बाद करने में मदद करती है। तो ये तो एक एंटी टैंक माइन है। हैवी वेट टॉर्पीडोज, मल्टी मिशन मैरिटाइम एयरक्राफ्ट एंड एयर डिफेंस टैक्टिकल कंट्रोल रडार्स। तो इसमें हैवी वेट टॉर्पीडोज हैं। टॉर्पीडोज क्या होते हैं साहब? छोटी सी मिसाइल नुमा चीज़ें होती हैं जो अंडर वाटर चलती हैं, शिप से फायर करी जाती हैं, सबमरीन से फायर करी जाती हैं टॉर्पीडोज, और ये इस्तेमाल होती हैं दूसरे जहाज़ों को या दूसरी सबमरीन्स को बर्बाद करने के लिए। टॉर्पीडोज आ रहे हैं यहाँ पे मल्टी मिशन मैरिटाइम एयरक्राफ्ट, यानी कि मैरिटाइम एयरक्राफ्ट मल्टी मिशन, ये ट्रूप्स को भी ले जाए, ये इक्विपमेंट को भी ले जाए, ये सर्वेलेंस भी कर ले, और अगर ऑफेंसिव ऑपरेशंस करने हो तो हो सकता है ऑफेंसिव ऑपरेशंस में भी कामयाब रहे। दोस्तों ये सबसे बड़ा सबक है, सबसे बड़ा लेसन है जो भारत की जो टॉप जनरल्स हैं, एडमिरल्स हैं, एयर मार्शल्स हैं, उन्होंने क्या सीखा? रूस और यूक्रेन के युद्ध से कई सारी चीज़ें सीखी, कई शिक्षा मिली उससे हमें, लेकिन जो सबसे बड़ी शिक्षा थी ना जो हमारे जनरल्स ने देखी, सबसे बड़ी चीज़ कि जब तक आप खुद किसी चीज़ को कंट्रोल नहीं करते, खास तौर से आपका इकोसिस्टम मैन्युफैक्चर करने का, आपका सप्लाई चेन, जब तक आप वॉर में अपनी सप्लाई चेन को कंट्रोल नहीं करोगे आप नहीं लड़ सकते। यूक्रेन इसलिए मार खा रहा है। रूस की फौजें बेहतर हैं वो अलग मामला है, लेकिन आज की तारीख में
जो यूक्रेन है टोटली डिपेंडेंट है। अमेरिका हथियार भेजेगा तो हम लड़ेंगे, जर्मनी पैसा भेजेगा तो हम लड़ेंगे, इंग्लैंड अपने जहाज भेजेगा तो हम लड़ेंगे। यानी कि जहाज में युद्ध की सामग्री भेजता है। ऐसा नहीं कि इंग्लैंड के जहाज युद्ध में कूद गए, लेकिन हर एक चीज के पीछे यूक्रेन आज फॉरेन पावर्स पे डिपेंडेंट है। कि दुनिया इन्वेस्टमेंट कर रही है इंडिया में। अभी आप देखेंगे कि एक चिप्स बनाते हैं, जो कि बहुत सारी लैपटॉप्स और मोबाइल फ़ोन में जो चिप्स इंस्टॉल होते हैं, सर वहाँ पर $8 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है इजराइल इंडिया के अंदर। इजराइल के अलावा अगर बात करूँ, यूएसए ने अपने मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चर कर रहा है। बड़ी बड़ी इंटेल कंपनी जो है यूएसए की, वो इंडिया में शिफ्ट होगी। और बड़ी बड़ी कंपनी जिसका आप नाम दिमाग में सोच सकते हैं, सारी इंडिया में, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट जाती जा रही है। और हम यहाँ पर हमारा बेल आउट पैकेज भी एंड होने वाला है, जो कि हमने बैंक करप्ट होने से बचने के लिए IMF से जो कर्जा लिया है, वो उसका डेट भी एक्सपायर होने वाला है। हमारे और उनके दरमियान क्या रेस चल रही है? उनकी इकॉनमी मजबूत है ना, उनकी यानी कि एक तो कंट्री का बहुत फ़र्क है हमारा, दूसरी फिर उनकी इकॉनमी मजबूत है उनकी, यानी कि हर चीज़ एक आपके एक किसान से लेके देख लें कितनी वो फैसिलिटेट कर रहे हैं अपने किसान को। हमारा तो जो हमारे फूड हमें पैदा करके दे रहा, हम तो उसकी नहीं कर रहे हैं, उनको नहीं कर रहे हैं। फूड भी तो नहीं पूरा हो रहा। हाँ, फूड भी पूरा नहीं हो रहा है। इंडिया से ले रहे, ले बज रही है दुबई। बिल्कुल। तो इसलिए कि हम अपने किसानों को फैसिलिटेट नहीं ना कर रहे हैं। वो क्या फैसिलिटेट कर रहे हैं? वो उनको आप देख लें, उनका एक खाद से लेके बीज तक, हर चीज़ तक, उसके बाद बिजली, उनके बाद पानी की सहूलत, ये वो हर चीज़ है। तो हमारा तो नहरी निज़ाम, हमारा पानी नहीं इतना पूरा हो रहा, बेचारा किसान क्या करे, अपना वो सोलर सिस्टम लगा के अपना गुजारा कर रहे हैं। बिल्कुल सही हो गया। तो सर कैसे देखते हैं जब हम बात करते हैं उनकी और अपनी, तो सर वो IT में बड़े आगे निकल गए, वो अपने मुल्क में एजुकेशन देने में बड़े आगे निकल गए। सर हम एजुकेशन पर गौर क्यों नहीं करते? हमारे तो इस्लाम में भी ये लिखा गया है कि भाई इकरा शुरू ही हुआ इकरा से, जिसको तो वो इस्लाम, वो तालीमात से इतने दूर है, हमें तो अखलाकियात का ही नहीं पता। भाई से कैसे ताल्लुक़ रखने, हमसायों से कैसे ताल्लुक़ रखने, अपने भाई से कैसे, अपने बहनों के साथ कैसे ताल्लुक़, ये नहीं पता हमें। हम क्यों ये जितने यानी कि हमारे मुसलमानों वाले अमल थे वो कर रहे हैं, अब जो नॉन मुस्लिम है वो कर रहे हैं, जो हमें करने चाहिए, जो हमें तालीमात दी गई हैं, जो हमारे प्यारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हमें मिली हैं। तो वो उनकी चीज़ों के ऊपर अभी आप देखें कि नॉन मुस्लिम जितने हैं ना, वो उन चीज़ों के ऊपर अमल कर रहे हैं, इसीलिए वो तरक्की भी कर रहे हैं। ये थोड़ी कि वो अभी वो नॉन मुस्लिम है तो वो तरक्की नहीं करेंगे, क्योंकि वो सही रास्ते पे चल रहे हैं। ना भारत हमारी तरफ देख रहा था, ना बांग्लादेश देख रहा था, ना अफगानिस्तान देख रहा है, ना ईरान, ना चाइना। चाइना के कुछ पैसे फंसे हुए हमारे पास, अदरवाइज कोई भी हमें नहीं देख रहा। ये हमने खुद सोच के रखा हुआ है कि सब लोग हमें देख रहे हैं, सब लोग हमें देख नहीं रहे, सब लोग हमें साइडलाइन कर चुके हैं, दीवार के साथ लगा चुके हैं, बिल्कुल कॉर्नर कर दिया है हमें। ना कोई हमसे बात करने को तैयार है, ना कोई हमारे यहाँ आने को तैयार है, ना कोई हमारे साथ ट्रेड करना चाहता है, ना कोई हमें लोन देना चाहता है, ना कोई और काम करना चाहता है। लेकिन हम जो है वो बस बने हुए चौधरी बने हुए, और हम समझ रहे हैं कि सब हमारी तरफ देख रहे हैं। हम इस वक्त बिल्कुल एक जैसे कहते हैं ना बेकार चीज होके रह गए, हमारी किसी को जरूरत नहीं। कैसे बेकार कैसे हैं, कैसे इसकी क्या एग्जांपल देंगी? बेकार है जी पाकिस्तान, आज के दौर में पाकिस्तान की कोई वैल्यू नहीं है। मतलब ये क्योंकि इंडिया के साथ हमारी 75 साल की दुश्मनी है, तो अगर उससे हमारा ताल्लुक नहीं है तो दैट इज व्हाई हम बेकार हैं, या कि और भी रीजंस हैं इसके? नहीं सर, इंडिया की बात नहीं है, इंडिया के लिए तो हम वैसे भी बिल्कुल भी मैटर नहीं करते, लेकिन ये कि बाकियों के लिए भी अब हमने मैटर करना छोड़ दिया है ना। हमारे पास क्या है, हम इकोनॉमी अपनी ठीक नहीं कर पाए, हमारे यहाँ कोई ऐसा सामान नहीं बनता जो हम किसी को दें कि हम कहेंगे जी हम ट्रेड कर रहे हैं, किसी को यहाँ के बिजनेस करना हो, ऐसा भी कुछ नहीं है कि कोई बड़ी बड़ी कंपनीज जो है किसी और कंट्री से हमारे यहाँ आने के लिए बेचैन बैठी हो। यूट्यूब जिस पे मैं और आप बात करते हैं उसका ऑफिस तक जो दिल्ली में है, लेकिन पाकिस्तान में बनाने को वो तैयार नहीं है। जय हिंद दोस्तों, जैसा आपने वीडियो में देखा होगा कि इंडिया ने एक तगड़ा युद्धाभ्यास किया पाकिस्तान बॉर्डर के पास में, जिससे देख करके पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी सेना के होश उड़ गए। क्योंकि एक तरफ जहां पे पाकिस्तान दिन प्रतिदिन गरीबी से जूझता चला जा रहा है, उसके पास सेना को चलाने के लिए तेल और पैसे नहीं है, वहीं दूसरी तरफ इंडियन आर्मी का इतना जबरदस्त युद्धाभ्यास देख करके पाकिस्तानियों के होश उड़ गए। क्योंकि इस युद्धाभ्यास में इंडिया के तेजस और सुखोई और साथ साथ MiG-29 भी शामिल था, जिसे देख करके पाकिस्तानियों के होश उड़ गए।
आपको बता दें इंडिया का यह युद्धाभ्यास वायुसेना का और साथ ही साथ थल सेना का भी मिलकर के ज्वाइंट ऑपरेशन था, जिसे देख करके पाकिस्तानी मीडिया के रोंगटे खड़े हो गए। वहीं दूसरी तरफ आपको मालूम है कि इंडिया की डिफेंस पावर इस समय दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है, जिसका लोहा इस समय पूरी दुनिया मांग रही है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान का दिन प्रतिदिन डिफेंस सिस्टम खराब होता चला जा रहा है। इसकी ताजा मिसाल है कि उन्होंने अपने यहाँ चुनाव में धांधली कराई, जिसके बाद पाकिस्तान ही पाकिस्तान के खिलाफ हो गया। पाकिस्तान की जनता इस समय पाकिस्तान आर्मी से नफरत कर रही है और पाकिस्तानी आर्मी को काफी ज्यादा प्रताड़ना झेलना पड़ रहा है पाकिस्तान के अंदर। वहीं दूसरी तरफ इंडिया की आर्मी काफी ज्यादा मजबूती से काम कर रही है, जिसे देख करके पाकिस्तानी आर्मी के होश उड़े हुए हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताओ और ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।